हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आज हम सीख रहे हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप थेल्स थ्योरम की मदद से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम निकालते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम को सीखा था कि कैसे थेल्स थ्योरम को ड्राइव करते हैं। जिसने थेल्स थ्योरम नहीं देखी है वो इससे पिछले वाली वीडियो देख सकता है। तो अब हम सीखते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से पहले हम थेल्स थ्योरम का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या कहती थी। थेल्स थ्योरम कहती थी कि अगर कोई ट्राइंगल आपको ए बी सी दिया है, उसमें हमें क्या दिया रहता था, दो साइड पैरेलल दी रहती थी, डी ई पैरेलल बी सी। तो ये जो साइड पैरेलल दी रहती थी इसके हम दो पॉइंट पकड़ते थे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी क्या करते थे, बराबर हो जाते थे। ये आपने पिछले वीडियो में सीख लिया है। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में कि हमें ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी तो दिया होगा, और इसकी मदद से हमें क्या प्रूफ करना होगा, डी ई पैरेलल बी सी प्रूफ करना होगा। जो हमें थेल्स थ्योरम में गिवन होता था वही यहाँ हमें प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है। इसीलिए इसका नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए, इसमें एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट ई है। जो ए बी और ए सी जो भुजा यानी कि साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है बराबर रेशियो में, यानी कि बराबर अनुपात में। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें क्या है, ऊपर गिवन है, जो आपको दिख रहा है ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करते हैं, इसमें थेल्स थ्योरम की मदद लेंगे। तो थेल्स थ्योरम में हम क्या होता था, हमें पैरेलल दी रहती थी। देखो, अब हमें देखो इसमें बी सी जो है डी के पैरेलल क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ऑब्वियस बात है हम बी सी और डी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना होता है उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी सी के पैरेलल एक डी एफ लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब कोई बच्चे कहेंगे ऐसी और ये लाइन, ऐसी खड़ी लाइन और ये तो पैरेलल होती नहीं है, लेकिन ये जस्ट एजम्पशन है, अब इसको सिर्फ मानना है। भले ही दिख नहीं रही है ये और ये लाइन पैरेलल है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में इसको जस्ट एजम्पशन की तरह मानना है। तो देखिए, हमने ये पैरेलल लाइन खींची है, तो हमने क्या पकड़ना है, इसके ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ना है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, ये पॉइंट पकड़ना है, ए एफ अपॉन एफ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही मैंने इस यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, अब हमें इसमें क्या है गिवन, देखिए ऊपर गिवन हमें दिया है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी रख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ नीचे रख दिया है। देखिए, ए डी अपॉन डी बी की जगह हमने ए ई अपॉन ई सी को क्या कर दिया है, रख दिया है। और हमने क्या करा, ए एफ अपॉन एफ सी को एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में +1 अप्रोच करते हैं। +1 अप्रोच का क्वेश्चन, ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने इससे पिछले वीडियो में भी करा है, उसको आप देख लीजिए। ये +1 से क्या फ़ायदा होगा आपको लास्ट में पता चलेगा। तो देखिए, +1 आपने इधर करा, +1 आपने इधर किया, तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए 1/1 लिखिए। अब इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम की मदद से। तो देखिए, ईसी का हमने एलसीएम ले लिया, इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करा ए ई आया, प्लस ऐसे ही रहा, 1 से इसको डिवाइड करा ई सी आया, ई सी को 1 से मल्टीप्लाई करा ए सी ही आया। फिर इसमें हमने एफ सी एलसीएम लिया, एफ सी से इसको डिवाइड करा 1 आया, 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा ए एफ आया, प्लस एज इट इज उतर गया, 1 से इसको डिवाइड करा एफ सी आया, एफ सी से इसको मल्टीप्लाई करा एफ सी आ गया। अब देखिए ए ई प्लस ई सी, अब देखिए ए ई प्लस ई सी ऊपर डायग्राम में देखिए, ए ई प्लस ई सी आपको सीधे सीधे नज़र आ रहा है, ए सी के बराबर है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। ए ई प्लस ई सी किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। और फिर देखिए ए एफ प्लस एफ सी, फिर से डायग्राम में चलते देखिए, ए एफ प्लस एफ सी फिर से ए सी के बराबर बन गया, तो हमने इसको फिर से ए सी के बराबर लिख दिया। ठीक हो गया बच्चों। ई सी हमने एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया, एफ सी हमने एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया। तो देखिए, अब आपको पता है इक्वल टू में आमने सामने की चीज़ें कट जाती हैं, तो ए सी से ए सी कट गया। ठीक हो गया, ई सी इधर चले गया, एफ सी इधर चले गया, तो यानी कि कैसे हो गया, ई सी एफ सी के हमारे क्या आ गया, बराबर आ गया। ई सी हमारे एफ सी के क्या आ गया, बराबर आ गया। अब देखिए, ई सी एफ सी के बराबर आ गया, तो हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं ई सी एफ सी के बराबर कैसे हो गया। देखो,
अब देखिए EC जो है FC के बराबर, अब डायग्राम में तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि देखो ये लेंथ FC के बराबर कैसे हो सकती है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, देखो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये लाइन खींची मैंने, ये देखिए ये लिख दिया E, ये लिख दिया F। तो यहाँ पर वो कह रहा EC FC के बराबर है। क्या है? EC FC के बराबर है। तो देखिए इसको यहाँ पर काटिए, इसको यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर ये टेढ़ा बन गया। तो देखिए EC जो है FC के बराबर कब होता है, यानी कि कोई भी दो लाइन बराबर कब होती हैं, जब उनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर हो। तभी तो अगर मैं कहूँगा इस लाइन के ऊपर एक और लाइन इक्वल कब होंगी, जब उसका दूसरी लाइन का भी इनिशियल पॉइंट और उसका भी फाइनल पॉइंट बराबर। जैसे मैंने पेंसिल ही रख देता हूँ, ये इसके बराबर कब होगा, जब इसकी ये इनिशियल पॉइंट और इसका जो लास्ट वाला पॉइंट बराबर होंगे, तभी ये दो लाइन बराबर होंगी। तो सेम एज इट इज़ FC, देखो यहाँ से चलते हैं, पहले देखिए C तो बराबर है, C दोनों में कॉमन है, इनिशियल पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट यहाँ बिगड़ गया, देखो EC का फाइनल पॉइंट E है और FC का फाइनल पॉइंट F है। तो यानी कि F और E को एक ही पॉइंट बनना पड़ेगा, तभी ये बराबर होंगे, ऑब्वियस है। तो वही यहाँ लिखा है मैंने, दिस इज़ पॉसिबल, यह तभी संभव है जब E और F क्या कर जाएं, को इंसाइड कर जाएं, यानी कि E और F क्या हो जाए, संपाती हो जाएं। संपाती होने का मतलब है कि E F के ऊपर आ जाए। जब E F के ऊपर आएगा तभी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ से प्रूफ हो गया। अब कैसे प्रूफ हो गया है, देखो हमने क्या माना था, DF जो है BC के पैरेलल माना था ना। तो देखिए अब देखो DF, F पॉइंट हमारा किसके बराबर आ गया, E पॉइंट के बराबर आ गया। तो हमारा प्रूफ हो गया ना, DF की जगह DE बन गया। तो DE जो है BC के पैरेलल यानी कि समांतर हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपकी थ्योरम प्रूफ। तो आशा करता हूँ आपको यह थ्योरम पसंद आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा इस थ्योरम में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।